नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का आज पेपर आयोजित किया गया है और यह जो है स्पेशल पोस्ट वाला पेपर था। इसमें जो है जीएस, हिंदी, रीजनिंग और ये उत्तर प्रदेश के स्पेशल से प्रश्न पूछे गए हैं। और यह जो पेपर आप लोग देख पा रहे होंगे कि पेपर का जो पैटर्न है पूरी तरह जो है बदल गया है। अब हम सभी देख भी रहे हैं कि 5 ऑप्शन वाले आयोग जो है प्रश्न बना रहा, ऑप्शन जो है वो दे रहा है। और हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन लेखनी से बहुत सारे प्रश्न जो है देखने को मिले हैं। तो जो लोग भी 5512, 2702, 331 स्टेनोग्राफर या 661 स्टेनोग्राफर या अन्य जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अब हिंदी को जो है ब्रॉड स्तर से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अब तक का यही सबका प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल और कंप्यूटर को विशेष ध्यान देंगे, हिंदी को थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अब आयोग ने भी ठान लिया है कि अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको हिंदी को भी उतनी ही तवज्जो देनी होगी, क्योंकि बिना हिंदी को तवज्जो दिए आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। कृति नहीं पढ़ी, वाक्य में वाच्य बताना, तो ये आपका भाववाच्य है। इसी प्रकार से हृदय में संचित रति आदि अस्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? तो ये आपका अनुभव होता है। यहाँ पर जो है पर्यायवाची शब्द आपको पहचानना था। हुतासन, अनल, ये सभी आपके जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। साहित्य दर्पण जो रचनाकार है, साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं, ये आपके विश्वनाथ जी हैं। रचना और उनके लेखनी से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कौतुकार्थ, अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार क्या होता है? ये आपका हास्य रस हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महादेव वर्मा की कृतियों से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछता है। शोकोस श्वास जो है ये जयशंकर जी की कृति है। बाकी शांत गीत, गीत पर्व, आत्मिका, ये सभी जो है यामा, ये सभी कृतियां जो है महादेवी जी की हैं। जहां उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है तत्सम है? तो इनमें किसी में भी जो है सभी शब्द जो है तत्सम नहीं है। देखिए यहाँ पे आंसर की बताई जा रही है। हो सकता है कुछ आयोग जो आंसर की में कुछ परिवर्तन कर सकता है अपने अनुसार। आप लोग चाहे लेखपाल के पेपर में देखे हों या वीडियो के पेपर में देखे हों, कुछ आंसर की में परिवर्तन देखने को मिलता ही मिलता है। बिहारी की रचना जो सही है वह ब्रज भाषा में इन्होंने की है और यह जो है जय सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यह भी आपका विभक्ति होगा। डी ऑप्शन इसका सही है। किस विद्वान के अनुसार ऐसे प्रश्न परीक्षा में आप सामान्यतः जो है टिचटी पिचटी में देखने को मिलता है, वह आपके एक जूनियर असिस्टेंट छोटे लेवल के एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं, क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ। ये जो है कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है। बी ऑप्शन इसका सही है। इच्छु का जो तद्भव होगा ईक होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। फूले का सकल मई छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो जन जानु मन माने आपको उत्प्रेक्षा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीति काल को श्रृंगार काल के रचना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने की है। ये ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन लेखनी से प्रश्न जो है भर भर के पूछे गए हैं। उन्मादिनी जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ये ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से कुसुम जो शब्द है यह देव नदी
का जो है पर्यायवाची नहीं है। इसका जो बी ऑप्शन है सही है। रामाज्ञा प्रश्न जो है ये तुलसीदास जी ने लिखा है, ए ऑप्शन इसका सही है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो है जो भावों की संख्या बताई टोटल 8 बताई है, सी ऑप्शन इसका सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है हिम तरंगिनी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, सी ऑप्शन इसका सही है। अधिकरण कारक जो है में पेपर होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पुस्तकें मेज पर रखी हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। जहां दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए वहां पर रूपक अलंकार होगा, डी ऑप्शन इसका सही है। शिवा बावनी जो रचना है भूसर जी ने लिखी है, सी ऑप्शन इसका सही है। पर्णकुटी का विग्रह जो होगा पर्ण से बनी कुटी होगा, ए ऑप्शन इसका सही है। किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा, तो यह भी आपका कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है। छंद के कुल कितने अंग होते हैं, ये कुल 7 होते हैं, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के लेखक कौन है, तो केदारनाथ सिंह है। ऐसे प्रश्न जो है साधारणतः जूनियर असिस्टेंट लेवल की परीक्षा में नहीं देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको चाहे 5512 हो, चाहे 2702 हो, चाहे आपका स्टेनो का पेपर हो, आप लोग हिंदी को जो है सब कुछ पढ़िए, आप व्याकरण पढ़िए, पत्र लेखन पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। अब इसके बाद आपको हिंदी साहित्य आपको बहुत अच्छा से करना होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए बहुत सारे प्रश्न जो है देखने को मिल रहे हैं। तो जो नई जो एजेंसी चूज की गई है वही आपका पेपर भी करा रही है, और इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा भी। सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम, तरस खान जी का नाम है, ये ऑप्शन इसका सही है। यूपी ट्रिपल लेखपाल मीन्स 2025 का हमारा कोर्स शुरू किया जा रहा है, और यह जो कोर्स है यह ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, टोटल 30 टेस्ट सीरीज दी जाएंगे, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 12 महीने होगी। फुल कोर्स की जो प्राइस है वो 2499 फीस है, जिसमें आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो कोर्स की जो फीस होगी वो आपकी 1999 अर्थात 1999 पे करके जो है आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज का कोर्स हमारे लेना चाहते हैं, जिसमें आपको टोटल जो है 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा आपको, और 12 महीने की वैलिडिटी होगी, और यह जो है एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी टेस्ट सीरीज हमारी होगी। यह जो फीस है, इसकी जो फीस है 874 फीस है। अगर आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो आपको पे करना होगा वह 699 पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वह शुरू हो चुका है। इसे आप इसे आप प्ले स्टोर से जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से डाउनलोड करके इसे परचेज कर सकते हैं। और अपने छंद की प्रथम चर्चा जो है ऋग्वेद में हुई थी, सी ऑप्शन इसका सही है। आहेर का जो तत्सम रूप होगा वह आखेट का है, आखेट का जो है तत्सम है आहेर, ये ऑप्शन इसका सही है। और किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भाषा का मूल शब्द जो होता है वो तत्सम होता है, डी ऑप्शन इसका सही है। तो यह टोटल जो है हिंदी के प्रश्न थे, और आप लोग देख पा रहे होंगे कितने अच्छे लेवल का जो है आयोग ने जो है प्रश्न बनाना शुरू करे। इसके बाद आपका रीजनिंग का सेक्शन है। रीजनिंग का सेक्शन जो है, रीजनिंग में ही देखिए थोड़े से मैथ टाइप के क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पेपर था, तो कुछ मैथ टाइप के क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आयोग ने बनाया भी है। बाकी रीजनिंग का सेक्शन उसी प्रकार से जैसा कि आयोग ने जो है पहले बनाया था उसी प्रकार से है। ये देखिए एसएससी वगैरह का सबसे जो पुराना क्वेश्चन इस प्रकार से आयोग में पूछा जाता था, वहां पर यहाँ पर भी इन्होंने पूछा हुआ है। बाकी रीजनिंग जो है उसी सेक्शन उसी प्रकार से जैसे आयोग बराबर परीक्षाएं कराता रहा है। बाकी जीएस का जो सेक्शन था, जीएस में भी देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है आयोग पूछना शुरू कर दिया है, कि आपको जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी होगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग भी 2702 या 5512 जूनियर तैयारी करें या स्टेनोग्राफर तैयारी करें, आपकी सबसे बड़ी चीज अच्छी हो गई है कि आप लोग आयोग के पेपर देखते चले रहे। आपके पास 5-7 पेपर ऐसे हो जाएंगे आपके पेपर होने से पहले, कि जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सेक्शन आपको लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये पता चल गया होगा हिंदी के अब सारे सेक्शन पढ़ना है, रीजनिंग अच्छे से करनी है, यूपी स्पेशल को आपको डिटेल में करना है, और साथ में करंट अफेयर विशेष रूप से करंट अफेयर इसमें लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिले थे, 4 से 5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के देखने को मिले हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो जीएस के हैं वो स्टेटमेंट वाइज इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आयोग अब प्रश्न पूछ रहा है। तो ये जो है पॉकेट डायनमो के नाम से जो है दादा साहेब जाधव जी को माना जाता है, बी ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है आपके राजस्थान में है। कोशिकाओं की खोज यह रॉबर्ट हुक ने की है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है।
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ये आपके गुरुग्राम में भी है। डी ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार से जो है जीएस के प्रश्न जो है स्टेटमेंट वाले पूछे गए हैं। जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप जो है प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका 1919 में हुआ था, आप जानते ही हैं। इसी प्रकार से प्रश्न जो है पूछा गया है। तावा जलाशय आपके मध्य प्रदेश में है। और हर्षवर्धन जो लिखे हैं ये प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली ने लिखे। कादम्बरी रचना बाणभट्ट ने की है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ए नहीं बी इसमें सही होगा। और इसी प्रकार से जो है ग्लोबल फ्रेट समिट जो हुआ था ये आपके दुबई में हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रीय गणित दिवस ये आपके 22 दिसंबर मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही है। और चैट जीपीटी एक कंप्यूटर का प्रश्न से पूछा गया था, ओपन एआई ने जो इसे विकसित किया है। सी ऑप्शन इसका सही है। गंगा सागर मेले का जो आयोजन है यह पश्चिम बंगाल जो है आयोजित करता है। बी ऑप्शन सही है। गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में लगता है। इसी प्रकार से भीमबेटका जो गुफा की खोज है वीएस वाड़कर ने की थी। ये पीसीएस में क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखे होंगे। और जापान के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा है। ए ऑप्शन इसका सही है। तो इसी प्रकार से जो है करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे। और इस प्रकार से जो इकोनॉमी वगैरह से काफ़ी जटिल प्रश्न जो है आपके पेपर में आए थे। तो जो लोग भी जूनियर असिस्टेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपने जो है तैयारी बहुत बेहतर कर लें। चाकू नगरी आप लोग जानते हैं रामपुर में कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्षेत्रफल से सबसे बड़ा जो जिला आपका लखीमपुर खीरी है। इसी प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सबसे पश्चिमी जिला शामली आप लोग जानते हैं। काशी राजधानी जो है सही सुमिलित नहीं है। ये आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए माता टीला बांध को इन्होंने माटाटिल कर दिया है, इसलिए जिन्होंने भी पढ़ा होगा वो गलत लगा दिया आंसर। अगर अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होते माता टीला यहाँ पे क्लियर हो गया था। माता टीला बांध आप लोग जानते हैं बेतवा नदी पर है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। और देखिए 2023 के भी करंट अफेयर जो है पूछा गया है आयोग द्वारा। 2024 के भी करंट अफेयर पूछे गए हैं। अमरोहा के ढोलक, मैनपुरी तारकसी और संभल का जो है हार्न क्राफ्ट, ये सभी जो है जीआई टैग दिया गया 2024 में। और जीआई टैगों की लिस्ट में जो है उत्तर प्रदेश अब टॉप पर आ चुका है पूरे भारत में। इस प्रकार से तो यह जो है टोटल जो है 100 प्रश्न है। देखिए यूपी जीके के इनके प्रश्न नहीं मिल पा रहे थे तो भारत के जो है यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है, क्योंकि आयोग के पास अब प्रश्न धीरे धीरे कम ही हो जा रहे हैं। तो बहुत पुराने जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो यह जो है वैदिक 3D संग्रहालय आपके वाराणसी में बन रहा है। ये ऑप्शन इसका सही है। धान कटोरा चंदौली कहा जाता है। तो यह जो टोटल 100 प्रश्न है। और आप लोग अपनी तैयारी को और स्तर जो है ऊंचा कर लीजिए। अगर आपको जो है सफल होना है और एक चीज सुरक्षित करनी जूनियर स्टैंड में या स्टेनोग्राफर में, तो आप लोग उत्तर प्रदेश जीके को बहुत अच्छे से पढ़े, साथ में यूपी करंट अफेयर को भी लेकर चलते रहिए। इसके अलावा आप लोग जो हिंदी पढ़ रहे थे व्याकरण सिर्फ, तो व्याकरण साथ साथ आप लोग जो हिंदी साहित्य को भी आप लोग ऐड कर लीजिए। हिंदी साहित्य में जो है विशेष रूप से लेखकों की लेखनी, उनकी जन्मस्थान, और आगे आगामी पेपर में आपको पत्र एवं पत्रिका से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे कि कौन सी पत्रिका के संपादक कौन रहे, ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो यह जो आप लोग इसका आकलन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर किए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।